ये है दिल्ली दर्पण। जहाँ झुकी ये तो हमारी गलत फहमी थी कि हमारा जहाँ झुकी वहाँ मकान होगा, वहाँ हमारा मैदान हो गया है। जब जब बीजेपी सरकार आई है गरीब आदमी हताशा हुआ है और गरीब आदमी को ही छूट मिली है। वोट लेते ही सरकार बनते ही इनका रंग रूप बदल गया, इन्होंने झुग्गी तोड़नी शुरू कर दी, तो ये तो बात गलत है ना। कई बारी धरना और प्रदर्शन करने के बाद ये सरकार गूंगी और बहरी सरकार जागने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग सिविल लाइंस में मौजूद है और आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रदर्शन जो है झुग्गी बस्ती, जिस तरीके से बीजेपी आई और फिर अचानक से पूरी दिल्ली में जो है झुग्गी बस्ती तोड़ने का, बुलडोजर कार्रवाई की जो है रफ्तार पकड़ी गई, उसके बाद से ही जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है वो लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि रेखा सरकार पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो गरीब जो भी झुग्गी बस्ती है उन सबको तोड़कर उनको बेघर कर रही है, लेकिन उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। सब लोग रेखा गुप्ता सरकार के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं झुग्गी बस्ती को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैनर जो लगा है जिस पर साफ लिखा है, जहां से झुग्गी वालों को किया बेघर वही बनाओ उनका घर। कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि जिस तरीके से रेखा सरकार ने जो है बुलडोजर कार्रवाई की, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, उसके बाद से ही लगातार सभी झुग्गी वाले बेघर हुए, उनके पास ठिकाना नहीं है रहने का। पर अब वो मांगे कर रहे हैं कि पहले उनको रहने का ठिकाना दिया जाए, उसके बाद ही बुलडोजर की जो है कार्रवाई को किया जाए। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी, अब जब सीएम रेखा गुप्ता ने ये ऐलान कर दिया है कि अब झुग्गियां नहीं टूटेंगी जब तक पक्के मकान नहीं मिलेंगे, तो आज ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, इस तरीके के वादे लगातार ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार करती रही थी, लेकिन लगातार इन लोगों के घरों को उजाड़ा गया है। और मुझे याद आता है चुनाव से जस्ट पहले मोदी जी ने भी इसी तरीके का वादा किया था, लेकिन 5 महीने जैसे सरकार बनी लगभग 15,000 लोगों के जो सर से है वो छत गायब हो गई है। लगातार इनको वो किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जब राहुल गांधी जी ने इनकी आवाज सुनी, इनके घरों में पहुंचे, तब आनन फानन में, और जिस तरीके से राहुल जी ने पार्लियामेंट में इन झुग्गी बस्ती वाले हमारे साथियों की आवाज पहुंचाने का काम किया, उसके बाद आनन फानन में रेखा जी ने ये बात कह तो दी है, लेकिन उसके बाद ना तो कोई ऑर्डर आया है, ना कोई नोटिफिकेशन आया है, ना कोई नई पॉलिसी बनी है। इस तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है। लोगों को अब इनके ऊपर विश्वास रखना है। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी इस चीज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही है, विरोध कर रही है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ाई की। आम आदमी पार्टी ने लोगों को धोखा देने का काम किया। जिन 48,000 मकानों को बनाने का काम कांग्रेस ने किया था, उनमें से एक झुग्गी को मकान देने का काम इस सरकार ने किया नहीं। उल्टा उनके जो राशन कार्ड थे उनको बंद करने का काम किया, लोगों को पेंशन गरीब लोगों को मिलती थी उनको बंद करने का काम किया, और यहाँ तक कि जो पानी भी झुग्गी बस्तियों में गंदा पानी सप्लाई करने का काम किया, जिसके तहत मजबूरी में लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ा। ये आम आदमी पार्टी 11 साल रही। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रयास किए? एक प्रयास उन्होंने अपनी तरफ से किए नहीं, सिर्फ धोखा देने का काम किया है। लिहाजा लोगों को अब उनके ऊपर विश्वास रहा है।
तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, उसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं कांग्रेस द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। और साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पर अभी 144 धारा लगा दी गई है, जिसके बाद यहाँ पर अचानक से भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और वहां से अभी जो है पानी के फव्वारे भी छोड़े गए हैं ताकि कहीं ना कहीं लोगों का इरादा थोड़ा सा कमजोर हो और ये प्रदर्शन शांत हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर आपको दिखाई देंगे किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग जो है गिरा दी गई है। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नाम बताइए। मैं आदेश भारद्वाज, जिला अध्यक्ष करावल नगर कांग्रेस कमेटी। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम दिल्ली विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने इस सरकार को कई बारी पत्र लिख के आगाह किया कि गरीबों के साथ अत्याचार बंद करो, जहां झुग्गी वहीं मकान की जो नीति है उसके ऊपर काम करो और महिलाओं को 25 रुपए दो। लेकिन इस सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। काफी प्रयास करने के बाद, कई बारी धरना और प्रदर्शन करने के बाद ये सरकार, गूंगी और बहरी सरकार जागने को तैयार नहीं है, जिसके विरोध में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने के आह्वान पर दिल्ली विधानसभा का आज हम घेराव कर रहे हैं और इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए धरना ये आज रखा गया हमारा। कब तक रहेगा धरना प्रदर्शन? आज से दिल्ली विधानसभा का सेशन है। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण, चाहे दिल्ली के छात्र हों, उनको बढ़ी हुई फीसों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के साथ प्राइवेट स्कूलों में अत्याचार किया जा रहा है। पेरेंट्स के खिलाफ FIR लिखाई जा रही है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। बच्चों को स्कूलों के अंदर या तो जेल की तरह कैद किया गया है कई जगहों पे, या स्कूलों में एंट्री नहीं मिल रही। ये तमाम अत्याचार इस सरकार के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था चुनाव से पूर्व कि हर महिला, दिल्ली की बहनें अपने खाते को मोबाइल से एक्टिवेट करा ले, मोबाइल के साथ जुड़वा ले कि 8 मार्च को महिला दिवस है और सबको 2500 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कहे हुए एक भी वादे को पूरा नहीं करते। उनके विरोध में आज दिल्ली की महिलाएं भी यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली के हर व्यक्ति को ठगा जा रहा है। उसके विरोध में धरना प्रदर्शन पर सीएम रेखा गुप्ता ने तो अब ये भी कह दिया है, जब उन्होंने सुल्तानपुरी का दौरा किया, उन्होंने कहा कि अब झुग्गी तब तक नहीं टूटेगी जब तक उनको पक्के मकान नहीं दिए जाएंगे। देखिए, रेखा गुप्ता जी ने जब बनी तब ये कहा कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी को नहीं तोड़ा जाएगा। झुग्गी झोपड़ियों के लिए कानून श्रीमती शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2006-7 के जब मास्टर प्लान पे चर्चा कर रहे थे, उस मास्टर प्लान के तहत ये प्रोविजन किया गया था कि जहां झुग्गी अगर वहीं संभव होगा तो वहीं पे मकान बनाएंगे, अन्यथा आसपास में उनको मकान दिए जाएंगे, लेकिन किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबके लिए मकान बनाएंगे। श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 47,742 मकान 2013 तक दिल्ली के जगह जगह कोनों में बना के तैयार किए और इत्तेफाक से जो हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, उनकी विधानसभा के अंदर ही 7,400 मकान उन्होंने भी अपने वहां पे बनवाए थे सरकार से अनुरोध करके। और एक JJ कॉलोनी, भलसवा JJ कॉलोनी के नाम से एक कॉलोनी भी वहां पे बसाई गई थी, जहां पे मंदिर मार्ग नई दिल्ली के लोगों को जो झुग्गियों में रहते थे उनको हमने शिफ्ट किया था। लेकिन शीला दीक्षित जी और कांग्रेस की सरकार के चले जाने के बाद 47,700 मकान जो हमने बनाए थे राजीव रतन आवास योजना के तहत, वो सारे मकान, एक भी मकान इस दिल्ली की और केंद्र की मोदी जी की सरकार ने गरीबों को नहीं दिया और वो कहीं ना कहीं खंडर होते नजर आए। आप लोगों ने, कई पत्रकारों ने दिखाए, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं पूरी तरह से बायस्ड हो गया है और सरकार का भोंपू बन गया है। तो सच्चाई है कि मैं आप जैसे पत्रकारों को बधाई देता हूं कि कम से कम मीडिया का एक वर्ग ऐसा भी है, भले ही आपकी रीच थोड़ा कम हो,
लेकिन आपका साहस और आपके जज्बे को हम सलूट करते हैं। आप लोगों पे भी सरकार का बहुत दबाव और प्रेशर रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग ये अपना कर्म और धर्म को निभाते हैं। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। गरीबों की बातों को आप उठा पाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। सर मैं आपका नाम मेरा नाम अली अंसारी। सर जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ है पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पर हो रहा है और रेखा गुप्ता ने ये दावा किया कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से उनका फैसला ये सब बेकार की बात है। जब जब बीजेपी सरकार आई है गरीब आदमी हताशा हुआ है और गरीब आदमी को ही चोट मिली है। तो ये बहुत दुखे की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी जग्गी जोंगली में कैसे कैसे रह रहा है और वो बीजेपी सरकार के बाद में ये हालात, उनके झुग्गी झोपड़ी भी उनके सर से साया जो था वो भी हट गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उनके लिए इंतजाम करना चाहिए जो उन्होंने वादे करे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पहले मकान का इंतजाम करना चाहिए जब झुग्गी तोड़नी चाहिए। अच्छा, लेकिन रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि कई लोग जो है वो अवैध तरीके से बसे हुए, चाहे वो रेलवे लाइन के बगल की बात हो चाहे नाले के ऊपर की बात हो, तो उनको क्या घर मिलना चाहिए? पहले घर तो मिलना चाहिए था ना मैडम, उसके बाद उसको तोड़ दो। जो कई लोगों को तो वैसे घर मिला भी है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अभी नहीं मिला, सब ये बेकार की बात है। और जब से हमारे अध्यक्ष ने इस प्रदर्शन का ऐलान करा उसके बाद में उन्होंने कहना शुरू करा है कि हम इन सबको मकान देंगे और सबको छत देंगे। उससे पहले ना कुछ हुआ ना, सब बेकार की बात है, झूठ बात है ये। सर रेखा गुप्ता तो अब जैसे सुल्तानपुरी वो गई, उन्होंने मकानों का दौरा किया तो उन्होंने ये कह दिया कि अब झुग्गियां तब तक नहीं टूटेंगी जब तक लोगों को पक्के मकान नहीं मिल जाते। कैसे देखते हैं? जो है देश की जनता जो है भाजपा पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि इन्होंने कहा था जो स्कूलों की जो फीस स्कूलों की फीस जो बढ़ाई गई थी, रेखा गुप्ता जी है जिन्होंने कहा था कि अब जो है फीस नहीं बढ़ेगी और ये जो है वापस ली जाएगी। उसी तरह से इनके जो है वादे जो है सिवाय जो ढिकोसला जो है नजर आता है, ये किसी को कुछ देने वाले नहीं है। जो दिया है कांग्रेस ने दिया है, लोग अब आशा भरी नजरों से जो है कांग्रेस को देख रहे हैं। पर आज ये जो प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस दिल्ली कमेटी द्वारा, तो ये कब तक चलेगा? क्या कुछ मांगे रहेंगी? जब तक लोगों को हक नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस उनकी आवाज को उठाती रहेगी और आखिरी दम तक कांग्रेस उनको न्याय दिला के रहेगी। सर आप बताइए, आप अपना नाम एक ही बात आप बताइए। नाम बलजीत शर्मा है मेरा। ये जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है, आप भी यहाँ पे शामिल हुए, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? ये ऐसा है ना कि एक आदमी रह रहा है, रोज अपना गुजारा कर रहा है और वो रह रहा है, तो उसको भैया आप उजाड़ रहे हैं तो उसको मकान दो। आप हमारे अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको नहीं, अवैध तरीके से कैसे रह रहे हैं? जब वो दिल्ली के कई नालों पर कब्जा कर लिया गया, रेलवे लाइन के बगल में जहाँ पर रहना अलाउड नहीं, उनको तो पहले जब बसे थे अवैध कोई नहीं है। अवैध कोई नहीं है। उनको जब आधार कार्ड इशू किया गया, पहचान पत्र इशू किया गया, बिजली पानी के बिल हैं उनके पास, तो अवैध कहाँ से हुआ? इतने सालों से उनके बिजली के मीटर लगे हुए हैं, वो भी तो सरकार ने ही लगवाए हैं ना। चाहे एनडीपीएल है चाहे बीएसईएस है, ये भी तो सरकारी घर ही है ना। इन्होंने उनके मीटर लगा रखे हैं, तो फिर किस ब्याह पे उनके मीटर लगाते हैं? अगर उनको तोड़ना ही है, उनको उजाड़ना ही है, तो ये क्या जरूरत थी? इलेक्शन से पहले इनका हर सांसद उनके घर पे झुग्गियों में जाके रोटी खा के आया, उनके घर में खाना खा के आया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। हर झुग्गी में गए हैं ये इनके कार्यकर्ता भाजपा के, और इनके सांसद, इनके जितने निगम पार्षद थे, ये सारे खाना खाने गए हैं। किस लिए गए थे वहां पे? सिर्फ वोट लेने के लिए। वोट लेते ही, सरकार बनते ही इनका रंग रूप बदल गया, इन्होंने झुग्गी तोड़नी शुरू कर दी। तो ये तो बात गलत है ना। आज ये कहते हैं कि झुग्गी बसाई किसने? हम कहते हैं कांग्रेस ने बसाई झुग्गी। लेकिन झुग्गी गरीबों को जगह देने वाली, रेहड़ी पटरी लगाने वाली, मजदूर वर्ग को रोटी देने वाली सिर्फ कांग्रेस ही है। आप कहीं का भी इतिहास देख लीजिए। देखिए मैडम, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से बीजेपी लोगों के ऊपर जुल्म ढा रही है, ये इससे ज्यादा घिनौना काम आज दिन तक किसी ने नहीं किया। आपने देखा दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद केजरीवाल जी भी आए, लेकिन केजरीवाल ने जो काम किया आपको पता है, उन्होंने भी जो भी काम किया आज लोग याद रखते हैं कि आज उनको भी गालियां लोग देते हैं। लेकिन हमेशा शीला जी को, हमेशा, आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन हमेशा हर आदमी उनको शीला जी को याद करता है। क्यों करता है? उन्होंने कभी कोई झुग्गी झोपड़ी वालों को उजाड़ा नहीं है, बसाया है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। आपने देखा राहुल गांधी जी, जब उनको पता पड़ा कि झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, तो वो जा करके खुद अपने आप गए और उन्होंने मिले। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं या बेटी है जो 10-12 साल की है, उससे पूछा गया, बेटी बता तेरा नाम क्या है? तो वो बेटी बताती है, मैं अंकल बताऊं क्या नाम अपना? तो मेरा नाम तो बीजेपी सरकार ने मेरा नाम ही खत्म कर दिया। आपने कैसे?
कि जब उन्होंने मेरे मकान बगैर बता करके रात को 3:30 बजे 2 बजे आकर के तोड़ दिए, तो मेरा जो नाम था, जो कॉपी किताब थी, उसमें मेरा नाम दफन हो गया। तो आप बताइए, जो बच्चा 15 साल 20 साल का 22 साल का है, जो पढ़ रहा है, उसके सारे कागज उसमें दब गए, तो उसका नाम भी बीजेपी ने खत्म कर दिया। वो बच्चा क्या नाम लेगा अपना, आप बताइए। तो ऐसी सरकार घिनौनी, ऐसे लोग हमारे दिल्ली के अंदर बैठे, इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए आज कांग्रेस का जन हर व्यक्ति, हर नेता यहाँ पर खड़ा है। हाई कोर्ट का यह भी ऑर्डर है कि छत तोड़ने से पहले छत का अंदर में दिया जाए। ये हाई कोर्ट ने बयान दिया हुआ है। इस बयान का अधीनस्थ भारत दलाव पार्टी के जो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी भारत दलाव पार्टी के नेता है। आप कहाँ से आए? हम बिहार से हैं। नहीं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? चौवन से रोहिणी से रोहिणी से आए। वहाँ पर अपना घर है या झुग्गी में? अपना घर है। अपना घर है जी। आपकी झुग्गी है। तो आपकी झुग्गी अभी बची हुई है या फिर? बची हुई है अभी बची है। उसपे तो वहाँ पे नोटिस फिलहाल कोई आया है? नोटिस फिलहाल तो कुछ नहीं आया, पर सीएम गुप्ता का कोई प्लान नहीं है कब वो रात में बुलडोजर से रवा दे। सुनने में आया कि दिवाली तक का टाइम है। अच्छा, अभी सुनने में आया? हाँ, दिवाली तक का टाइम है। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो प्रदर्शन आज हो रहा है, लग रहा है इससे कुछ फायदा होगा? फायदा होगा। हम तो चाहते हैं कि सीएम बदल जाए। हमारे हिसाब से सीएम तो देवेंद्र यादव होना चाहिए दिल्ली में, हमारे हिसाब से। क्योंकि सीएम तो कुछ नहीं करे, सीएम को तो सिर्फ 5 साल है। अगले 5 साल के बाद सीएम भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसे बैठाया इसलिए है कि काम कर दे। लड़के भी पूरा बोझ डाल के काम चला रहे हैं बीजेपी सरकार। तो देवेंद्र यादव आएंगे तो सब ठीक है। पहले भी ठीक था, जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी ठीक था। अच्छा, ये बताओ, बेरोजगार कर दिए। नई युवा, नई पीढ़ा जो आ रखी है, आज की जनरेशन जो नई है, इनके पास डिग्रियां हैं। क्या किस लिए डिग्री ले रहे, क्यों हम बच्चों को पढ़ा रहे? सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है जितने बनाए हुए फ्लैट्स है वो कांग्रेस टाइम में ही बनाए गए। तो क्या ऐसे कारण रहे कि जो झुग्गी वाले लोग हैं उनको शिफ्ट नहीं किया गया उसमें? सरकार बदलती रही, सरकार ने कभी किसी का दबाव आता रहा। वो फ्लैट आज भी बने हुए, हर जगह बवाने में बने, हर खंडर बन गए। वो खंडर अपने गोकलपुरी चले जाओ, गोकलपुरी में भी बिल्कुल खंडर बन गए। और इस सरकार ने बोला कि हम झुग्गी को हटा के इनको मकान देंगे, इन्होंने मकान नहीं दिए, इनको बेघर कर दिया। और आज की जो नई जनरेशन जो आ रही है उनको और बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिए। क्या पकोड़े तलेंगे क्या ये बेचारे? ये जो नई युवा, नई जनता जो आ रही है, इनको पकोड़े तलने के लिए आजकल तो पकोड़े भी नहीं तलने देंगे, रेडी लगाने नहीं देंगे। क्यों नहीं लगाने देंगे भाई? इनकी और 2500 रुपए का वादा किया, 2500 रुपए दिया क्या? आपने क्या बोला? 2500 रुपए वाला वादा लगाओ, सबको दो, सबको, 15 लाख चाहे वो किसी जाति का है, हर किसी को, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। भाजपा सरकार बुलडोजर चलाएगी, लेकिन राहुल गांधी जी जब से दिल्ली में आए हैं, जब से उन्होंने वजीरपुर झुग्गी का दौरा किया है, तब से ये सरकार ऐसा फन खा गया है सांप का कि इसको इतना मन में डर बैठ गया है कि खुद मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने ऑर्डर पास किया कि हम अब एक भी झुग्गी नहीं, एक भी झुग्गी की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखेंगे। बुलडोजर चलाना तो दूर की बात है। तो ये सरकार बिल्कुल हमारे एलओपी श्रीमान राहुल गांधी जी से इतना घबरा चुकी है, डर चुकी है कि वो अब इस बारे में सोचना ही बंद कर रही है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, पानी का इस्तेमाल भी किया गया, पानी के फव्वारों का इस्तेमाल भी किया गया, लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ से हटाने के लिए, प्रदर्शन रोकने के लिए कुछ लोग मौजूद है। सर, अभी जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम जी, पहले तो हमारा घर वहाँ तोड़ा गया। हाँ, कहाँ पे? अपना वजीरपुर रेलवे लाइन के किनारे। आप जेलर वाला बाग से आए हैं? जी, वजीरपुर रेलवे लाइन के किनारे। रेलवे लाइन से आए हैं? जी। तो आपको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत मकान नहीं मिला? वो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान हो गया है। जहाँ झुग्गी, ये तो हमारी गलतफहमी थी कि हमारा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा, वहाँ हमारा मैदान हो गया है। तो हमने गलती से उसको वोट दे दिया कि चलो वहाँ मकान हो जाएगा। उन्होंने तो हमें बेघर कर दिया। वहाँ सबसे पहले घर तोड़ा उन्होंने, फिर अब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ हमारे ऊपर पानी फेंका जा रहा है। कहा जा रहा है धारा 144 लागू कर दी गई है। अब हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं हम लोग? ऐसे तो अच्छा है कि एक ही बार मार देना, हम सबको बम छोड़ दे। आप कहाँ से आई? वजीरपुर से आई हूँ। वहीं पे रेलवे लाइन से? जी,
हमारा घर तोड़ गया। रेलवे लाइन में तो मुझे लगता है 3-4 हफ्ते पहले झुग्गियां हाँ 24 तारीख को तोड़ा गया है। हमें लड़की सियान लेके रोड पे बैठे गए हैं। हमारे लिए रेखा गुप्ती हमारे घर से 10 मिनट दूरी पे रहती हैं और हमें देखने तक भी नहीं आई कि गरीबों का मैं घर तोड़ती हूँ। कम से कम जाके उनको पानी तो पिला दूं, नहीं आई। राहुल गांधी पता नहीं कहाँ से आए हमारे हाल चाल लेने के लिए, हम उन्हें तो अच्छा मानेंगे ना। ये तो इलेक्शन के पहले बोल दिए कि जहाँ झुकी वही मकान, और जीतने के बाद वहाँ मैदान बता रही हैं। हम कहाँ जाएं बताओ, हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तो सरकार को ही जानते हैं ना, और सरकार की जिम्मेदारी सरकारी तो हम लोग को देखेगी कि कोई देखेगा। बताओ हम बच्चे लेके कहाँ जाएं, हमें अपने घर, अरे खाना नहीं मिलता, घर रहता तो हम एक टाइम जाकर सो तो सकते हैं ना। अब हम बाहर सोए, लेकिन बाहर वही लाइन पे ही हम सोते हैं, खुले में। हाँ खुले में सोच कर रहे हैं। आप सब लोग एक ही जगह से आए हुए, तो कहाँ रह रहे हैं आप लोग अभी? अभी तो मैं मेरी है, बल्कि यही है कि डर हमें लगी है कि टूट जाएगी। कहाँ है आपका घर? रेलवे लाइन क्या आगे वाला हिस्सा तोड़ दिया गया था, आप उसके पीछे आए? हमारे सिटी में है, बाकी यह है कि हमें डर लगी जाती है जब ऐसे झुग्गियां तोड़ते हैं। बताएं 12 फुट तोड़ने के लिए तोड़ी 30 फुट, तो हमें डर लगी है कि कभी आए कभी गाड़ी घुमा देंगे हमारी भी झुग्गियां पे। हम इसी चक्कर में आए हैं। हमें रेखा गुप्ता से 2500 लेना है और प्रधानमंत्री जी से मकान लेना है। गरीबों को रोड पे सुला के करेंगी? रोड पे लेडीज लोग रोड पे रहे ना, यही विकास है मोदी सरकार का। आने से पहले तो वादा नहीं करना चाहिए ना उनको, आने से पहले तो वादा कर लिया कि जहाँ झुकी वही मैदान। आके घर में घुस के जब भी तो अवैध मानना चाहिए, हमें आरा वोट तो नहीं लेना चाहिए ना। हम घर में सोते थे तो आके घर खुलवा के वोट मांगते थे, तब तो अवैध नहीं थे। हमारे राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, सब सारा चीज है, अब एक कहाँ से हो गए। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस द्वारा देवेंद्र यादव सहित तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और फिलहाल उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। पर अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन क्या सिर्फ राजनीति तक ही रह जाएगा या इसका कोई समाधान भी निकलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।